हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में अलर्ट है। राजस्थान, गुजरात, एमपी में येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ और बिहार में भी येलो अलर्ट जारी है। कई इलाके ऐसे जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। जगह जगह अलर्ट जारी है और इस बारिश के चलते कहीं सैलाब है, कहीं बाढ़। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो चला है। सर्वाइवल भी लोगों के लिए खासा मुश्किल। राहत बचाव का काम हालांकि लगातार जारी। इसी बीच भारी बारिश के चलते जगह जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति भी उत्पन्न हो चली है। चाहे वो मैदान हो, चाहे वो पहाड़, हर तरफ बारिश के चलते खासा नुकसान और लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आवाजाही के रास्तों पर पानी भर गया है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर। कुछ लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। जगह जगह तबाही देखी जा रही है। जगह जगह हाहाकार है। कुदरत की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है। मॉनसून की शुरुआत और उसी के बाद ये बाढ़ और बारिश देखी जा रही है। वहीं रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड से बड़ी खबर बताएं। यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। केदारनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोकनी पड़ी है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका गया। गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग पर मलबा आ गया था। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे रास्ता पूरी तरीके से बंद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से रास्ता खोलने का काम लगातार जारी। लगातार रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो अस्थायी तौर पर फिलहाल केदारनाथ यात्रा को रोका गया है, जल्द शुरू किया जा सके। वहीं लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बारिश के बाद नदियां उफान पर है। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हैं जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। कहीं ऐसे हालात हैं कि बाढ़ के चलते लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। नदियों के आसपास के इलाके भी पानी से लबालब हो गए हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। बारिश धुआंधार, कहीं सैलाब, कहीं बाढ़। मानसून का बेरहम प्रहार, मचा हाहाकार। बारिश से कोहराम, आफत में लोगों की जान। बारिश बाढ़ से बर्बादी, कई जगह तबाही। कुदरत की मार, मैदान से पहाड़ तक हाहाकार। कहीं नदियां उफान पर तो कहीं फंसे ट्रैक्टर। कहीं बारिश, कहीं सैलाब तो कहीं नदियां विकराल रूप ले रही हैं। जुलाई की बारिश ने लोगों की मुसीबत इस कदर बढ़ा दी कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बाढ़ बारिश किसी तबाही से कम नहीं। ऐसे में बाढ़ बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। दांतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। भारी बारिश से नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। नदियों के आसपास के खेत भी पानी से लबालब भर गए हैं, जिससे लोगों का खेतों तक जाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बाढ़ से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक को लोग कंधों पर रखकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार अचानक आई बाढ़ के पानी में फंस जाता है और फिर समय रहते कुछ लोग इसकी मदद करते हैं। बाइक को कंधे पर उठा लेते हैं और जैसे तैसे पानी से निकालते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाढ़ बारिश में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही और चूक आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में बाढ़ बारिश को लेकर सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर किस कदर बढ़ा चला है। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड देखने को मिला। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है। तो लैंडस्लाइड जिसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद। भारी बारिश का कहर उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहा है। नंदप्रयाग और भनेर पानी
जहां पर लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा है, जिसके चलते आवाजाही में खासा समस्याएं लोगों को उठानी पड़ रही हैं। हाहाकार की स्थिति वहां पर बनी हुई है। लोगों के लिए आवाजाही बेहद मुश्किल, राशन पानी भी एक बेहद बड़ी समस्या बन चला है। यूपी के बांदा में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बारिश के चलते केन नदी और छोटी सहायक नदियां भी विकराल रूप लेती जा रही हैं, जिसके चलते पैलानी तहसील क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। कई गांव के मुख्य मार्ग भी पानी से लबालब हो गए हैं, जिससे आगमन के लिए ग्रामीण तैरने और जुगाड़ नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ के हालात पर डीएम जे रीभा ने जल्द ही स्टीमर और राहत बचाव कार्य की व्यवस्था करने की बात भी कही है। रपटा में बस वही है कि जान जोखिम में डाल करके अब काम है तो निकलना है, आदमी को जीना है। तो गाँव उस पार लगभग 10 गांव से ऊपर है। आवागमन ठप है। हाँ, आवागमन ठप, कोई साधन नहीं है। वो मजबूरी में बच्चा था, पढ़ने जा रहा था, उसका हमने सहारा दिया। थोड़ा तैरना वरना जानते हैं, इसलिए उसको पकड़ लिया हमने। हाँ, तो बच्चे भी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये था कि बच्चे को पकड़ लेंगे हम, अगर कोई दिक्कत आई तो। कोई व्यवस्था नहीं, बस ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है जो चुनाव हो तो एकदम बहिष्कार हो, यहाँ जो है मतदान न पड़े। हम लोगों का इरादा सिर्फ इतना है। इस टाइम बांदा में जो फ्लड लेवल है, 2 नदी है, केन एंड यमुना, हमारा जो प्राइम रिवर्स है, उसमें हमारा फ्लड लेवल तक पहुंचे नहीं। अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर तक, 10 मीटर 13 मीटर की गैप है। तो अभी तो ऐसे बहुत मतलब इमरजेंसी सिचुएशन तो अराइज नहीं हुआ, बट वी आर वेरी संवेदनशील सिचुएशन है, तो वी आर हैंडलिंग इट विद वेरी सेंसिटिविटी। तो इसमें जनपद लेवल में जो मीटिंग्स होनी है उसको हमने कर दिया है, बिकॉज पैलानी हमारा जो तहसील है वही हमारा बहुत सेंसिटिव तहसील है रिगार्डिंग फ्लड। सो तहसील लेवल में भी हम लोगों ने प्रधान, कोटेदार और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग किया है। एंड बाढ़ चौकी जितने भी है उसको अभी हम लोगों ने इंस्पेक्शन कर दिया। ऑल कितने भी बाढ़ चौकी है वो सबको हमने फंक्शनल कर दिया है। एंड हमारा बांदा में अप्रोक्सीमेटली 283 नाव है, बड़े और छोटे मिला के, उसको भी वी हैव स्ट्रेंथनड इट। एंड हमारा जितने भी स्टीमर्स है उसका भी टेंडर पीडब्ल्यूडी ने ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया, वो भी उसका भी सेवा हम लोग शुरू कर देंगे। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आधा दशाश्वमेध घाट डूब गया है। जलस्तर में वृद्धि होने के कारण घाट पर रहने वाले लोगों को पीछे की ओर भी आना पड़ा है। गंगा जमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है, लेकिन अभी जो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है गंगा जमुना का जल स्तर। लेकिन पानी जो है लगातार बढ़ने से जो निचला जो इलाका है वो जलमग्न होने लगा है, और जो वहाँ पे घाटिये थे और जो नावें थी वो वहाँ डूबने लगी। तो उसको नाविक जो है वहाँ से अब हटाने लगे हैं। और प्रयागराज के चाहे गंगा नदी हो चाहे जमुना नदी हो, दोनों नदियाँ अब धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वालों के लिए जो मुसीबत का सबब जो है वो अब बढ़ने लगा। आप देखिए किस तरह से गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। निचला इलाका जो है वो जलमग्न हो रहा है और लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं कि निचला इलाका छोड़ के वो जो ऊपर का जो इलाका है वहाँ जाए। और प्रशासन भी लगातार लोगों से अब कह रहा है कि जो नीचे इलाके में रहने वाले लोगों वो सेफ जगह पे चले जाएं। और साथ ही बाढ़ राहत चौकियाँ समेत तमाम जो राहत शिविर वगैरह है उनकी भी लिए भी तैयारी आप जोर शोर से चलने लगी, क्योंकि बाढ़ का समय अब नज़दीक आ गया है। तो प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुट चुका है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं श्रद्धालुओं से गहरे पानी में ना जाने की अपील भी लगातार की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब बरसात शुरू हुई तो ऐसे में रामनगरी अयोध्या में कल कल करके बहने वाली मोक्षदानी सरयू का भी जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। आलम यह है कि आज चेतावनी बिंदु से 91 सेंटीमीटर ऊपर बहती नजर आ रही है सरयू जी। ऐसे में जो श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं उनके दर्शन पूजन से पहले जो यहाँ पर स्नान का क्रम होता है उसको निर्विघ्न संपन्न हो, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। घाटों पर जो अयोध्या के विभिन्न घाट हैं उन सभी घाटों पर एसडीआरएफ, जल पुलिस, सिविल पुलिस, साथ ही साथ स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया है। एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, फायर की टीमें मौजूद हैं। ये सभी लोग
जो श्रद्धालु पहुंचे वो सकुशल दर्शन पूजन करके सरयू में स्नान करके अपने घरों को जाएं, इसकी लगातार वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई गहरे पानी में न जाने पाए, इसको लेकर यहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर लगाया गया है। उस बैरियर के नीचे भी नेट लगाया गया है कि कोई भी गहरे पानी में न जाने पाए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से सरयू का जो रूप है वो रौद्र होता चला जा रहा है। लगातार जो सरयू का जल है ये लगातार बढ़ता सा नजर आ रहा है। तो वहीं पर जो केंद्रीय जल आयोग है उसने भी जो निकटवर्ती गांव हैं उन सभी के लिए चेतावनी जारी की है कि सभी लोग सजग रहें, सुरक्षित रहें। पूरी तरह से आप सुरक्षित माहौल में है, फिर भी आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अब मैं उस जगह पे हूँ, देखिए, जहाँ पर सरयू की आरती होती है और यहाँ पर देखिए किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर सकुशल स्नान करके चाहे राम मंदिर जाएं या हनुमानगढ़ी जाएं या किसी भी मंदिर जाएं, यहाँ से सुरक्षित वो दर्शन स्नान करके दर्शन पूजन के लिए जाएं। इसका लगातार जो शासन प्रशासन है वो तैयारियां कर रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी मात्रा में यहाँ पर जो जल पुलिस है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, सिविल पुलिस है और एसडीआरएफ की टीमें हैं, स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर चूक ना होने पाए, क्योंकि जिस तरह से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए एहतियात भी लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के पूरी तरह से व्यापक इंतजाम हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई हैं। लोगों को अनाउंसमेंट करके अलर्ट किया जा रहा है कि कोई गहरे पानी में न जाने पाए। साथ ही साथ तमाम लोग यहाँ पर लगे हैं जो यहाँ पर जो स्नान करने वाले हैं उनको मना कर रहे हैं कि आप गहरे पानी में न जाने पाए। साथ ही साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है कि कोई भी जो श्रद्धालु हैं वो गहरे पानी में न जाने पाए। तो कुल मिलाकर बात करें तो पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद है। पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में सभी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद दर्शन पूजन करके अपने घरों को जा रहे हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और ऐसे ही अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और ऐसी ही तस्वीर बनासकांठा से सामने आई, जहां सड़क पर पानी भरने की वजह से एक ऑटो फंस गया, उसका इंजन बंद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 लोग धक्का देकर ऑटो को पानी से निकालने की कवायदों में जुटे हैं। ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से ऑटो को धक्का देकर निकाला जा रहा है। बारिश इस कदर बढ़ चली है कि ऑटो के सभी पहिए पानी के अंदर पूरी तरीके से लबालब और इसी बीच इंजन भी बंद हो गया।